एवरीवन, हेलो बीएचएस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है एंड ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जो होकर रहेगा, जिसे कोई नहीं बदल सकता। तो ये आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये पिक कार्ड एंड पिक अ पाम स्टोन रीडिंग है। तो आप लोग जिस भी क्रिस्टल से या फिर से कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट हो पा रहे हो, जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, उस बिहाफ पे आप अपने लिए वो ऑप्शन को चूज़ करके रीडिंग को देख सकते हो। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है अर्थ मदर का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये लेब्राडोराइट का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर शामिन का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्रा का पाम स्टोन। तो आप आराम से चूज़ कर लें कार्ड से या फिर से स्टोन से। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने अर्थ मदर का कार्ड चूज़ करा है और साथ में लेब्राडोराइट के पाम स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जो होकर रहेगा, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। तो पूरे मन से आप लोग को डिवाइन से प्रेयर करनी है कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। साथ में टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स guide me for group number first. Okay. First is 6 of Wands, 5 of Cups. ठीक है, Page of Pentacles, 7 of Pentacles and 7 of Wands. ठीक है भाई, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी भाई, ठीक है। लेकिन यस, यहाँ पर मैं काफ़ी सारी ये देख रही हूँ कि चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। मे बी कुछ लोग जैसे उन्होंने अपने लिए सक्सेस के लिए सोच रखा हो कि मुझे 25 तक मुझे सेटल हो जाना है अच्छे से, 25 की जगह उन्हें 27 हो जाए एज। मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ कि जितना टाइम फ्रेम में भी आपने अपने लिए सोच रखा है, आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगे। मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है कि बचपन से ही बहुत सारी परेशानियाँ जैसे आपकी फैमिली में रही होंगी। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रही हों बचपन से, बहुत एडजस्टमेंट आपने करे हों, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं करे हों, और बहुत हार्डशिप आपने अपनी लाइफ में देखी हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, तो यहाँ पर यही है कि बहुत सारे चैलेंजेस, परेशानियाँ होने के बाद भी आप उन सभी को ओवरकम करके अपनी लाइफ में आप सक्सेस होकर दिखाओगे। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इस स्टेट पर पहुंचना है, मुझे ऐसे बिजनेस करना है, आप वो चीज़ों को अचीव करोगे। लेकिन यस, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। साथ में यहाँ पर ऐसा है कि आप ना अपनी किस्मत खुद बनाओगे। ऑप्शन फर्स्ट मतलब आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग हेल्प करेंगे या आपको फैमिली की तरफ से बहुत हेल्प मिल रही है या आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो या किसी के रेफरेंस पे जॉब लग रही है। नहीं, आप अपने आप से सारी चीज़ों को करोगे। आप अपनी मेहनत के दम पर, अपने बलबूते पर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी स्टडी के भी एक्सपेंसेस खुद ही निकाले हैं। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है यहाँ पर आप लोग की कहीं ना कहीं। हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रहे हैं। मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लूँ, फिर आप लोगों के लिए डिटेल में बताती हूँ कि और क्या है भाई। ग्रुप नंबर फर्स्ट, हार्डशिप तो यहाँ पर काफ़ी हैं, अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ पर काफ़ी हैं आपकी लाइफ में। मैं बताती हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी काम ना आपका एक बारी में नहीं बन रहा है, आपको उसमें कई बारी ट्रायल लेने पड़ रहा है, कई बारी आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। दूसरों के काम बड़े जल्दी इजीली बन जाते हैं, आपको उसी काम में मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो आप लोग को ये है कि मेरे हर काम में डिले क्यों होता है, मेरा हर काम पोस्टपोन क्यों होता है, मेरे हर काम में ऐसे क्यों रुकावटें आती हैं, क्यों चैलेंजेस आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या होकर रहेगा आपके साथ। 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स,
2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड दी वर्ल्ड। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आप तुरंत ही इस रीडिंग को देख रहे हो, लाइक जैन फेब में आप लोग 2025 में रीडिंग को देख रहे हो, अगस्त सितंबर में कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं बड़े। उसके बाद से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज होंगी, सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे आपकी लाइफ में। मुझे ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि और क्या आपकी किस्मत में लिखा है, क्या आपको मिलकर रहेगा। देखो, जैसे मैंने कहा कि अपनी किस्मत खुद बनाओगे आप लोग, अपनी विल पावर से बनाओगे, अपनी मेहनत से बनाओगे। आपका ऐसे नहीं होगा कि आपको बाय लक जॉब मिल गई, बाय लक आपका काम बन गया। आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, हिम्मत वाले पर्सन हो, हिम्मती पर्सन हो, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे आप लोग अपनी लाइफ में। तो ऑफ कोर्स जो आप डिज़र्व करते हो, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि वो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, कोई ऑनलाइन कुछ मार्केटिंग, कुछ नेटवर्किंग, कुछ टेक्निकल लाइक आपका काम हो। शुरुआती में थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, लेकिन चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे जो है वो सेटल होंगी। इसके साथ में आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है अगर मैं बात करूँ, जितना ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक रहोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागोगे, उतनी ही आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। देखो, इस मैसेज को इस तरीके से समझो, अभी हमें इस दुनिया में रहना है, इस अर्थ पे रहना है, इस 3D वर्ल्ड में, तो अपने सर्वाइवल के लिए हमें मनी का होना ज़रूरी है, पैसे का होना ज़रूरी है, फाइनेंसेस अच्छे होना ज़रूरी है, करियर का अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन आप केवल वहीं फोकस नहीं रह सकते। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस करना पड़ेगा, आपको अपनी साधना के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। जितने काम माइंडसेट के साथ आप लोग अपनी लाइफ में काम करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पर अच्छा रहेगा आपके लिए। एक और मैसेज यहाँ पर ये है ग्रुप नंबर फर्स्ट की, चीज़ों से ज़्यादा अटैचमेंट आपको नहीं लगाना है, लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट आपको नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब कर रहे हो, लेकिन अब वहाँ पर आपको उस एनवायरनमेंट से, लोगों से इतना अटैचमेंट हो गया कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वो बस आप अपने लिए ही नुकसान कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो डिसीज़न है आपके करियर में या जो भी कुछ है, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपको प्रैक्टिकल रहकर सोचना है, कहाँ आपको इमोशनल रह के सोचना है। और मैसेज तो वैसे ओवरऑल यही है कि ज़्यादा अटैचमेंट आप लोग चीज़ों से ना लगाएं। कॉर्ड कटिंग यहाँ पर मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है आप लोग के लिए कि कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से आपको अपनी कॉर्ड कटिंग जो है वो करने की ज़रूरत है। और आप लोग अगर टीम वर्क करते हो ना, ग्रुप में प्रोजेक्ट करते हो, पार्टनरशिप में काम करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन यस, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, लेकिन जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ज़रूर, आपको आपकी मेहनत का जो फल है वो मिलेगा ज़रूर। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपको डिमोटिवेट अपनी लाइफ में नहीं होना है। सक्सेस ज़रूर मिलेगी, खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी आप लोगों को आपकी लाइफ में, और कुछ बड़ा आप लोग करके दिखाओगे, कुछ अलग आप लोग करके दिखाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। करियर में इशू रहेगा भाई कहीं ना कहीं, एंड बहुत इमोशनल होंगे आप लोग। इमोशंस को कहा जा रहा है साइड रख के करियर पे ध्यान दो, ऐसे ही मैसेज मिल रहा है आपके लिए। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स आते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंजल ऑफ बैलेंस। यस, मैंने कहा ना कि लाइक आप लोग इमोशनल हो, कभी परेशान होते होंगे तो काम में भी मन नहीं लगता होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है देखो, चीज़ों को साइड करो। बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में, बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन कब किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये आपने ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो सोच समझकर काम लेना है यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में। ब्रोकन हार्ट का यहाँ पर मैसेज है। बहुत परेशान हो चुके हैं कुछ लोग कि कब मेरी लाइफ में सब कुछ सेटल होगा, कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, कब एक सेटलमेंट होगा, कब एक स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, चाहे करियर की बात हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो। यहाँ पर आपको देखो, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा डिले यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो उस वजह से यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होना है। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक कार्मिक फैक्टर है आप लोगों की लाइफ के, आपको हील करना है, आपको ध्यान करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये चीज़ कही जा रही है। ठीक है, ओके।
सो अब ये 2 कार्ड गिरे हैं बट मैंने नहीं ले रही, मैं थोड़ा सा शफल करके और लूँगी। ग्रुप नंबर फर्स्ट। अदरवाइज़ कुछ लोग के कमेंट्स आते हैं कि आप साइड में रखते हो कार्ड्स और आप निकालते हो, तो मैं ऐसे क्यों करूँगी, राइट? मैं सारे ही कार्ड्स आप लोगों के सामने ही निकालती हूँ। स्ट्रैटेजी एंड एडिशन पॉसिबिलिटीज़। सो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है लाइफ में, देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लानिंग से चलो, ठीक है? प्लानिंग से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसे ही कोई भी डिसीज़न नहीं लेना, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही कहीं भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी है। समय बहुत कीमती है आप लोगों का, और अब जो समय है यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। मे भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए कि आप कोई काम शुरू करें, वो काम आपका नहीं बने, आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिले। लेकिन ऐसे मत सोचना कि मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब आप ये सोचना कि यस, भले ही जैसे आपने सोचा था चीज़ें वैसे नहीं हुई, लेकिन आपको सीखने को मिला है, आपको एक्सपीरियंस मिला है। और हमेशा सारे दरवाजे जो हैं वो एक साथ बंद नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लिए ज़रूर होगा। तो कुछ आगे बढ़ो, कुछ नया सोचो, कुछ नया करके दिखाओ। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर ट्रिप नंबर फर्स्ट। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। प्यार मिसिंग है आपकी लाइफ में। आप बस एक आपकी लाइफ में हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इशू, ओके, सो किसी रीज़न से वीडियो ऑफ हो गई थी। तो मैं यहाँ बात कर रही थी कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक रहे हों, कुछ सेटबैक्स रहे हों, लेकिन आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो अलग अलग रखना है। कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोग बिल्कुल एक इमोशनलेस वाले जोन में चले गए, एक हार्टलेस वाले जोन में चले गए कि इमोशंस अब है ही नहीं है, अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और वो सब की वजह से आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी काफ़ी डिले कर दिया, काफ़ी चीज़ें जैसे होनी चाहिए थी वैसे वर्क नहीं करी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हेल्दी इमोशंस का होना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ हम रोबोट नहीं हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपनी लाइफ में प्यार लेकर आओ, जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो, इमोशंस के साथ करो, खुशी के साथ करो, हैप्पीनेस के साथ करो, पूरे दिल से करो, लगन से करो, मन से करो, अपने आप से प्यार करो, ठीक है ना? सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने एक ये गोल चूज़ कर रखा है, ये मिल जाएगा तभी मुझे सक्सेस। देखो उसको, इस प्रोसेस को एंजॉय करो अपनी लाइफ में। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, खुद को बोलो मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ। लव, अगेन देखो यहाँ पर लव का मैसेज आया है। सी, प्यार के बिना एक इंसान नहीं है, वो बहुत अधूरा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपने आप से प्यार करो, जो भी काम कर रहे हो उसको पूरे दिल से, पूरे प्यार से, पूरे मन से करो। प्यार का मतलब केवल यही नहीं है कि एक इंसान मिल गया केवल उससे प्यार करना है। सी, प्यार हर जगह, ये दुनिया प्यार की है। तो अपने काम को बहुत प्यार करो, अपने पेरेंट्स हैं, अपने लोग हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में कहीं ना कहीं रहो। आपको चीज़ों में पॉजिटिविटी को ढूंढना है, आपको नेगेटिविटी अपने आप से दिखेगी, लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी कुछ समय तक आप ये प्रैक्टिस को करें कि चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी को ढूंढना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, अपना ख्याल रखना है। और करेज का यहाँ पर मैसेज है, तो हिम्मत तो आपकी लाइफ में, देखो ये 3 ना कीवर्ड्स है यहाँ पर आपके लिए कि सक्सेस लाइफ में ज़रूर मिलेगी, प्यार भी आपको ज़रूर मिलेगा, और हिम्मत भी आप में बहुत रहेगी, शक्ति भी आप में बहुत है। लेकिन कभी कभी ना बट डिसबैलेंस चीज़ें हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल परेशान हो जाते हो, टूट से जाते हो। अपने आप को समेटो, अपने आप को जोड़ो, अपने आप को इकट्ठा करो, आगे जुट जाओ। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचरिन, ठीक है, दोनों के स्टोन आप साथ में वेयर करें। इसी रोज़ क्वार्ट्स जो है वो आपके इमोशंस को, लव लाइफ को हील करने का काम करेगा, और ग्रीन एवेंचरिन जो है वो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगा, वो आपके लक फैक्टर को अच्छा करेगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे स्टोन्स के, आप अपने लिए परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड है यहाँ पर, क्या मैसेज है। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो जो मैजिक आप लोग कहीं ना कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, यहाँ पर मैसेज ये है कि वो आपके अंदर ही छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके भीतर ही है, कहीं ना कहीं, ठीक है ना? तो मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो। अभी कुछ लोग कहेंगे कुछ भी नहीं होता, देखो इतने ज़्यादा मतलब गोल एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस उठाओ और उन्हें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जस्ट करने लग जाओ,
धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी दिखेगा। लेकिन जब हम ऐसे करते हैं ना, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो कल एफर्मेशन दी थी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो चीज़ें वर्क नहीं करती है ना। कुछ वैसे भी नहीं हो रहा, तो कुछ करना है तो कुछ करो, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के करो। आपको धीरे धीरे खुद ही रिजल्ट दिख जाएंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगेन यहाँ पर मिस्टिक पावर की बात हो रही है। ध्यान करना ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि जितना आपका मन शांत रहेगा उतना ही आप लोगों के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। एक बार ही आपने खुद को बैलेंस कर लिया ना, आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, बहुत ही सुलझी हुई एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आप लोगों की। बस ख्याल रखना है आप लोगों को अपना। नेक्स्ट है यहाँ पे योर लाइफ इज़ इन योर हैंड्स। स्क्रिप्ट नंबर फर्स्ट, दैट ए मैन कैन चेंज हिमसेल्फ and master his own destiny is the conclusion of every mind who is wide awake to the power of right thoughts। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ना आपकी किस्मत की, आपकी डेस्टिनी, तो भाई यहाँ पर क्लियर कट वर्ड्स में कहा जा रहा है कि तुम्हारे हाथों में है तुम्हारी किस्मत। ग्रुप नंबर फर्स्ट तुम्हें खुद लिखनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके लाइफ में जिन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, यानी कि 90% चीज़ों पे आपका ही कंट्रोल होगा। आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे बैलेंस करते हो। तो हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखना, हमेशा अपने आप के ऊपर विश्वास रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको फिर से उठ के खड़े होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी किस्मत खुद लिखनी है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने शामन का कार्ड चूज़ करा है या फिर से साथ में 7 चक्रा का पाम स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या है जो होकर रहेगा आप लोग के साथ, एंड क्या मैसेजेस हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। इसे पूरे दिल से डिवाइन से आप लोग ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो शफल कर लेते हैं कार्ड ग्रुप नंबर 2। Please universe guide me for group number 2. Ace of Wands, 5 of Pentacles, High Priestess, Devil एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 अगर बात करूँ कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, सबसे पहली चीज़ तो भाई आप लोग बहुत लकी हो। मैं आपको ये बता दूँ, आप लोग कहोगे कैसे, इतनी तो प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ है, लकी कैसे हम। लेकिन यस, यहाँ पर एक ये है कि कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है, कोई ना कोई डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी आपके साथ हमेशा है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो आपका ख्याल रखती है, जो आपको आगे बढ़ने में आपको इंस्पिरेशन देती है, आपको मोटिवेशन देती है। समटाइम्स आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा कुछ मैजिकल करके दिखा देते होंगे कि लोग भी सरप्राइज हो जाते होंगे कि इस इंसान ने ये काम कैसे कर दिया। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें आप लोगों के अंदर होंगी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबी आप लोगों के अंदर होंगी। लोगों को बहुत जल्दी आप लोग पहचान लेते होंगे कि सामने वाला इंसान जो है वो कैसा है, किस इंटेंशन से आपके पास आया है, क्या उसके मन में है। कुछ विजन्स आपको आते होंगे, कुछ चीज़ों की फीलिंग्स आपको पहले से आ जाती होंगी, इंट्यूशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और कभी कभी कुछ वियर्ड बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी आते होंगे आपको सपने में। या तो कभी डर लग रहा है, कभी कुछ वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, कभी कुछ अननोन फीलिंग जैसे आपको परेशान कर रही है। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं दिख रही हूँ कि आपको हेल्थ वाइज हो सकता है कि थोड़े बहुत इश्यूज़ रहते हों, या बहुत ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो, ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग सेंसिटिव हो कि लाइक सब कुछ ठीक है, जैसे किसी पर्सन ने अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करी तो आप नेगेटिव हो जाते होंगे, आप परेशान हो जाते होंगे। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। बट आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं। मे बी सरफेस लेवल पे अगर कोई आपको देखे तो वो कहेगा कि एकदम नॉर्मल पर्सन है, बस सो एंड सो है, एकदम
कैसे मैं बोलूँ, लेकिन आपके अंदर जो खूबियाँ हैं ना वो हर कोई नहीं देख सकता। आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो हर कोई नहीं देख सकता। लाइक एज मैं आपको बताऊँ, आपकी होगी 25-30, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन आपके अंदर जो मैच्योरिटी लेवल होगा वो एक काफ़ी बड़े उम्र दराज एक पर्सन जैसा होगा। आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ पाते होंगे, आप बहुत गहराई से चीज़ों को फ़ील कर पाते होंगे। अलग ही ढंग से आप अपने आपका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा चीज़ों को देखने का। किसी को बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते भी होंगे, है ना? बहुत सारी खूबियाँ यहाँ पर। बट फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ यहाँ पर। देखो, किसी मकसद से आपका जन्म हुआ है, मैं आपको पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूँ। वैसे हर एक इंसान का अपना सोल पर्पस है, लेकिन आप लोगों ने ये जन्म ही किसी एक स्पेशल किसी काम को पूरा करने के लिए लिया है, मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो साइड में हैं, लेकिन आपका एक पर्पस है भाई। किसी तरीके का बदलाव लाना है, किसी तरीके का चेंज लाना है, कुछ करना है, कुछ करने आप लोग इस दुनिया में आए हो। और वो पर्पस आपको पहले से भी रिवील नहीं होगा, जब उसका सही समय होगा वो तभी जो चीज़ें हैं वो आपको रिवील होंगी। लेकिन तब तक के लिए अगर यहाँ पर मैं बताऊँ कि और अदर यहाँ पर क्या चीज़ें आपकी लाइफ में, देखो आपको फैमिली की तरफ से बहुत प्यार मिलेगा, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है लाइफ पार्टनर मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आए, क्योंकि आप लोग जैसे हो, जैसी एनर्जी में हो, तो वैसी एनर्जी के साथ हर कोई, वैसे ऑरा के साथ हर कोई मैच नहीं कर सकता। तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो, फ्रेंड्स आप लोगों के थोड़े से कम हो, लेकिन एक बार जब चीज़ें हो जाएंगी, लाइक एक बार शादी हो गई, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, चीज़ें बहुत, आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, अपनी लाइफ में आप लोग आगे बढ़ोगे, अच्छा यहाँ पर करियर रहेगा। जॉब में हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हों जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, अच्छे लेवल पे आप लोग जाओगे, अच्छा पैकेज जैसे आप लोगों का होगा, दुनिया घूमने का सपना है वो आप लोगों का पूरा होगा कहीं ना कहीं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अच्छी-अच्छी आपकी किस्मत में लिखी हैं, लेकिन एक ही कोई खामी होगी भई, एक ही कोई कमी होगी और उसी पर काम करना है। मैंने कहा आपका आपने ये जन्म ही किसी मकसद से लिया है भाई, किसी पर्पस को। जैसे कभी-कभी मुझे कोई मूवी याद आ रही है, जैसे किसी-किसी मूवी में होता है ना, कोई दोबारा से जन्म लेता है वो अपने उस काम को पूरा करने के लिए। मुझे लाइक वैसे नज़र आ रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, बट वो टाइम के साथ ही चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि रिवील होंगी, पहले से नहीं होंगी आप लोगों को। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहो भाई, प्रेयर्स करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, मैनिफेस्टेशन करो, चैरिटी करो, डोनेशंस करो, जितना आप गिविंग नेचर में रह सकते हो, लाइक अनकंडीशनल एनर्जी में जितना आप लोगों को दे सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, उतना आप लोगों की मदद करने की यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोशिश करना। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। हेटर्स भी होंगे एट द सेम टाइम आप लोगों के, मैं ये भी देख रही हूँ, बहुत से लोग आपसे नाखुश रहते होंगे, है ना? बिकॉज बहुत चार्म है, बहुत बहुत गुड लुकिंग भी होंगे आप लोग। टिप नंबर 2, मैं ये भी चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी आईज में एक अलग अंदाज होगा, आपकी आईज बहुत अट्रैक्टिव होंगी, मुझे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत होंगी। देखते हैं यहाँ पर और भी क्या मैसेजेस है, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। 7 चक्र, बहुत ही आप लोग एनलाइटन सोल हो ऑलरेडी, मैं आपको ये बता दूँ। ओल्ड सोल हो और एंजल लाइक हो। यस, नंबर 2, बहुत स्वीट, बहुत प्यारे और हैप्पी फैमिली। फैमिली से बहुत प्यार मिलेगा आपको, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और मे बी अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो एक बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल, मुझे ये आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। और मतलब लाइक एक इंसान को अपनी लाइफ में जो जो बेसिक चीज़ें चाहिए ना, वो सब कुछ आपके पास होगा। पैसा भी, अगर लाइक आपका जन्म भी किसी ऐसी फैमिली में होता है जहाँ पर पैसा नहीं है, आप खुद बना लोगे भाई, अच्छे से जियोगे, मतलब आराम से एक क्या बोलो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल यहाँ पर आप लोगों का रहेगा, एक अच्छी लाइफ यहाँ पर आप लोगों की रहेगी, फैसिलिटीज़ रहेंगी, सब कुछ रहेगा जो आप विश करोगे, जो एक इंसान चाहता है अपनी लाइफ में, एक सेटिस्फेक्शन यहाँ पर आपकी लाइफ में होगा। बट जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें वो समय के साथ ही रिवील होंगी, तो बस वही यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। बाकी यहाँ पर डिसीट का कार्ड भी है, तो मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपको आपकी लाइफ में धोखे भी मिले लोगों से, क्योंकि आप लोग दिल के बहुत साफ़ हो,
कभी किसी के लिए आप गलत नहीं सोचते, गलत नहीं विश करते ना, कुछ कोई आपके साथ भी गलत करता है ना, आप उसको भी माफ़ कर देते होंगे, है ना। आप लोगों पे ट्रस्ट भी जल्दी कर लेते हो, भरोसा भी जल्दी कर लेते हो, अपनी पर्सनल चीज़ें भी लोगों से जल्दी शेयर कर लेते हो। इस वजह से हो सकता है कुछ लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आपको सोच समझकर अपनी लाइफ में ये कहा जा रहा है, किसी को भी आप पैसे दे रहे हो ना, आपको सोच समझकर पैसे किसी को देने हैं, उधार देने हैं, जो भी कुछ है आपको ये काम सोच समझकर करना है। आपको मनी की जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो सोच समझकर करनी है, क्योंकि वहाँ पर चीट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग को ये कहा जा रहा है कि देखो, चैरिटी आप लोग हर महीने करते रहना, लाइक अपना फिक्स कर लेना, ये मेरी इनकम है मंथली, इतने % मुझे हर महीने डोनेट कर देना है। अब वो जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आप चाहें वैसे आप लोग अपनी लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। अपनी ना बाउंड्रीज़ का ख्याल ज़रूर रखना, ठीक है, कि कोई पर्सन है तो उसे आपको अपनी लाइफ में कितना एंटर करने देना है, कितना उसके साथ शेयर करना है, कितना उसको बताना है। इस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ख्याल रखना। मैजिशियन एंड द मिरर, बहुत ही मैजिकल पर्सन हो और मैं आपकी तारीफ़ ही कर रही हूँ। ग्रुप नंबर 2, लाइक बात करूँ किस्मत में क्या लिखा है, सब सब मुझे यहाँ पर देखो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स, थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि हाथ की पांचों उंगली तो किसी के बराबर नहीं है। कुछ ना कुछ सब लोग अपने बैटल्स लड़ने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी चैलेंजेस को ओवरकम करने में लगे हुए हैं, अपने अपने गोल्स को पूरा करने में लगे हुए हैं। बट आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आप लोग बहुत लकी हो। खुद को अभी एफर्मेशन दो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। और ये एफर्मेशन आप लोग डेली प्रैक्टिस करा करो, दिन में जब भी आपको टाइम मिला करे, ठीक है ना। ईजिली आप लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहो। बस इमोशनली खुद को बैलेंस कर लो, बस ये अगर आपने कर लिया, दिन कहते हैं ना कि दुनिया आपकी कदमों में, आपकी मुट्ठी में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। अगर कोई गट फीलिंग आपको बार बारी आ रही है, कोई सपना आपको बार बारी दिख रहा है एक जैसा, आपको ट्रस्ट करना है, उनको समझना है, उन मैसेजेस को समझना है, आपको अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, बिकॉज वो आपको हमेशा सही गाइड करेगी। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो फिर मेडिटेशन ज़रूर करो, ध्यान ज़रूर करो, ओम की चैंटिंग करो, ठीक है ना। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है सरेंडर मोड में अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हमेशा सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, सब लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकते, सब सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो सकती। तो चीज़ें जैसे हो रही हैं उन्हें वैसे होने दो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। कंट्रोल करना ही नहीं है किसी चीज़ पर, है ना। नहीं तो क्या होगा, हमेशा पैनिक रहोगे, अरे ये ऐसे नहीं हो रहा, अरे ये ऐसे नहीं हुआ, अरे ये ऐसे रह गया। सरेंडर वे में, जैसे भगवान जी की मर्जी है वैसे होने दो, हो रहा है जैसे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ये है आपका पर्पस है, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, चैरिटी करना, डोनेशंस करना, जितना आप जिस भी तरीके से कर सकते हो आपने करना है। आप लोग इस दुनिया में आए हो ना, आपको सब कुछ मिलेगा। ग्रुप नंबर 2, जो आप चाहोगे मैं आपको ये बता दूँ, आपका बस एक ही पर्पस रहेगा, वो है देना, कि जो आपके पास है वो आप दें। नॉलेज है तो नॉलेज दें, पैसा है तो पैसा डोनेट करें, प्यार है आपके पास ढेर सारा प्यार शेयर करें अपना। देने आए हो आप इस दुनिया में, और आप अपने मिलने की चिंता मत करो, आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कराएगा वो सब कुछ जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए था, उन्हें अपनी किस्मत खुद बनानी, उन्हें खुद मेहनत करनी, आपको सब कुछ खुद आके मिलेगा। लेकिन आपकी बस ड्यूटी क्या है कि वो सब कुछ आपको केवल अपने तक ही नहीं रखना है, उसे शेयर भी करना है, उसे बांटना भी है ना। सेवा करने भी आए हैं यहाँ पर कुछ लोग किसी तरीके से, आई डोंट नो कैसे आप करोगे, सबके अलग अलग तरीके रहेंगे, लेकिन ये सेवा एक यहाँ पर आपका पर्पस है, आपका सोल पर्पस है किस तरीके से, और वो सब ने अपना अलग चूज़ कर रखा होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी नोट नहीं कर रही कि ये है, बट सबका अपना अपना रहेगा। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, ठीक है। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको, हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ भी है और वहाँ भी है, आपको अपनी ड्यूटीज़ के लिए कमिटेड रहना है भाई, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कमिटेड रहना है। आप लोग थोड़े से फ्रीडम पसंद इंसान होंगे कि
अपने अकॉर्डिंग चलना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना। बट यहाँ पर यह भी कहा जाना है कि अगर कोई कमिटमेंट है, अगर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो ना, तो उसको फिर बखूबी निभाना है। अपने बैरियर्स भी समझने, अपने दायरे भी समझने, अपनी टाइम लिमिट्स भी सेट करनी है, अपने शेड्यूल को भी सेट करना है आप लोगों को, और फिर आपको उसके हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, जैसे आप लोग चाहते हो कि भाई मुझे अब से डेली ध्यान करना है, तो वो चीज़ को फिर आप रेगुलरिटी में रहें, उस चीज़ के लिए भी फिर आप कमिटेड रहें कि अब से मैंने करा है कि मुझे डेली करना है, तो मैं डेली करूँगा, मैं डेली करूँगी, है ना। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते करा फिर अरे अरे नहीं हो रहा है। तो पहले या तो आप कभी किसी भी चीज़ के लिए कमिटमेंट लो नहीं, लेकिन अगर ले रहे हो तो फिर उसको पूरा निभाना है, ठीक है ना। नहीं तो आपके एक सबकॉन्शियस माइंड का एक अलग लूप बन जाएगा जहाँ पे आप हमेशा फंसे रहोगे, कमिटमेंट उठाओगे पर पूरा नहीं करोगे। ये मैसेज है आपके लिए, तो आपको इस लूप में फंसना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, हार्नेस मिस्टिक पावर। मैजिकल पर्सन हो आप लोग, धीरे धीरे आपको अपने बारे में पता चलेगा। मैं आपको ये बता दूँ, सारी चीज़ें आपको एक साथ रिवील नहीं होंगी, सब कुछ आपको एक साथ पता नहीं चलेगा। ध्यान, मेडिटेशन, जाप, स्पिरिचुअलिटी से किसी न किसी तरीके से ज़रूर जुड़े रहें बस आप लोग, ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ सवालों के जवाब के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और कर्म भी करना पड़ेगा अपना। थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें इजीली नहीं मिलेंगी। ओके, लास्टली मैं यहाँ से और देख लेती हूँ क्या मैसेज है आपके लिए। बट ओवरऑल ग्रुप नंबर 2 आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। मैंने पहले ही कहा आप लोग बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो, और बहुत अच्छी रीडिंग है आप लोग की, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, बहुत लाइक जनरली जब भी कोई मैं रीडिंग करती हूँ मैं ड्रेन होती हूँ होता ही है वो, लेकिन आप लोग की रीडिंग करके आई एम फीलिंग मोर पावरफुल। लाइक आप बहुत पावरफुल, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता, ये सबका अपना अपना है, ठीक है। यू आर एन एटर्नल बीइंग, टेक ए लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, नन ऑफ इट कैन एग्जिस्ट विदाउट यू। नो मैटर हु यू थॉट यू वर, you now know the truth of who you really are. You are the master of the universe, you are the heir to the kingdom, you are the perfection of life. See, यहाँ पर कहा जा रहा है जो कुछ हो वो आप ही हो, ये यूनिवर्स आपके ही अंदर है। आप जो चाहो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके आसपास की चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं बिकॉज आप एग्जिस्ट कर रहे हो। एक यूनिवर्स आपके ही भीतर है। अपने सच को जानो, अपने सच को जानने के लिए काम करो। ऐसी ही चीज़ें रिवील नहीं होंगी, ऐसे ही आपको आपका सोल पर्पस रिवील नहीं होगा। सोल पर्पस माने जीवन का उद्देश्य है, जन्म लेने का उद्देश्य है, राइट। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है ना। नीचे कमेंट सेक्शन में डिवाइन को थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलना, हमेशा आपका साथ देने के लिए। और बस मैं भी प्रेयर करूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, ठीक है ना। बाकी सोल पर्पस के लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।